मुंबई भी हार गई यार। केकेआर उससे एक दिन पहले जस्ट बची थी बारिश के चलते। पंजाब तो ट्रोल कर रही है एक तरीके से केकेआर को कि 1 पॉइंट मतलब दे दिया तुम्हें, छोड़ो। उसका बड़ा जो है मुद्दा भी बना, उस पर खैर अलग से बात करेंगे। चेन्नई के बुरे हाल हैं, तो अब ये चर्चा चल रही है कि आज चेन्नई, कोलकाता और मुंबई गेम ओवर इस सीजन, क्योंकि पॉइंट टेबल की तस्वीर ना इस टाइम कुछ और ही बता रही है। हैरान करेगी आपको ये चीज, बट आरसीबी और पंजाब ने कंसिस्टेंसी दिखाई है, वहीं राजस्थान रॉयल्स ने सबको सरप्राइज किया। आपको क्या लग रहा है, क्या अब इस सीजन चेन्नई और कोलकाता, पहले इनकी बात करूंगा, मुंबई के पास स्टिल एक जीत है, बट मुंबई ने भी हराया किसको था, कोलकाता को, और वानखेड़े में। मुंबई के वानखेड़े के बाहर फुस है। मुंबई के क्या खिलाड़ियों की अब उम्र हो रही है, मुंबई के जो स्टार प्लेयर्स हैं क्या उनकी उम्र हो रही है, चेन्नई के क्या बच्चे नहीं कर पाएंगे, कोलकाता को क्या इंजरीज मार गई हैं, इस सब पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको पॉइंट्स टेबल की तस्वीर दिखाता हूं और समझाता हूं कि क्या चल रहा है, चर्चा क्यों हो रही है, और लोग ये क्यों कह रहे हैं कि भाई कि न्यू एरा की बात है। क्या वो दौर गया, वो वक्त गया जब मतलब ठीक है केकेआर बीच में थी, फिर अभी भी जीती, बट मुंबई चेन्नई तो डोमिनेट करते थे। ऐसा लगता था यार कि मुंबई चेन्नई यही जो है मीटर चलता था। बट क्या अब वो वक्त निकल गया है, और मुंबई की इस हार ने क्यों बड़े सवाल खड़े कर दिए मुंबई इंडियंस के आगे, और पॉइंट्स टेबल क्या कहता है। पॉइंट्स टेबल जो कहानी इस टाइम पर कह रहा है ना, उसको शायद आप देखोगे, और आपने अगर ये हफ्ता भर अगर मिस कर दो तो आप ऐसे ऐसे आंखें सुबह सुबह उठ के जो आप देख रहे हो, आप बोल रहे हो यार कि भाई ये सही बता रहे हो नहीं बता रहे हो। शायद आप सोचो यार कि बेवकूफ़ बनाने आ रहा है मुझे बंदा, बट बेवकूफ़ नहीं बना रही है, पॉइंट्स टेबल की रियलिटी है इस वक्त पर। राजस्थान रॉयल्स 3 मुकाबले 3 जीत, पॉइंट्स टेबल में टॉप पर है 6 पॉइंट्स के साथ, अच्छे नेट रन रेट के साथ। और पता है किन किन टीम्स को हराया है, चेन्नई सुपर किंग्स 5 टाइम्स चैंपियन, मुंबई इंडियंस 5 टाइम्स चैंपियंस। इन मतलब टीम्स की जो हम बात कर रहे हैं, जो हम डिस्कशन कर रहे हैं, जो बड़ी टीम्स की हम बात करते थे, जो डोमिनेट करते थे। मुंबई इंडियंस हमेशा से स्लो स्टार्टर रही है, हाल फिलहाल में जब हमने उनकी बात करी है कि थोड़े से स्लो स्टार्टर्स हो रहे हैं, बट अब पिछले 2-3 साल से मुंबई का इंजन वो गर्म होने में इतना टाइम लगता है कि टूर्नामेंट निकल जाता है। उस पर भी खैर आगे आएंगे, लेकिन राजस्थान रॉयल्स को ये क्रेडिट है कि राजस्थान रॉयल्स ने क्रिकेट बड़ी जबरदस्त खेली। और जो तीसरी टीम राजस्थान रॉयल्स ने हराई है, वो भी अगर हाल फिलहाल में नई टीम आई है, बट वो गुजरात टाइटंस है। और राजस्थान ने जो मैचेस जीते, अहमदाबाद वाले मैच में टॉस जीतकर पहले बैटिंग करी। इस मैच में जब हम मुंबई की बात करें, इस मैच में बारिश हुई, बारिश के चलते जो है हमेशा आपको पता है भाई कि चेजिंग साइड जो है फेवरेबल रहती है, अंडर द कवर्स पिच रहती है, तो बॉलिंग साइड को एडवांटेज होती है। लेकिन राजस्थान वहां पर भी इतनी बड़ी एडवांटेज करी है, क्यों? क्योंकि यशस्वी जायसवाल और वैभव सूर्यवंशी ने बेरहमी से मारा। तो ये स्टेटमेंट दे रही है राजस्थान रॉयल्स को। अभी भी आप अंडरडॉग्स कहोगे, लेकिन पॉइंट्स टेबल में टॉप पर है, तो आज तो बात होगी ना। फिर पंजाब किंग्स है, पिछले साल फाइनल खेली, कोलकाता वाला मैच भी निश्चित रूप से वो जीतते, क्योंकि कोलकाता ने ब्लंडर कर दिया था, टॉस जीते, बैटिंग करने आगे, वहां पर जो है 4 ओवरों के अंदर 2 आउट थे, और उस मैच में नतीजा यही निकलता कि पंजाब जीतता, बच गए, कोलकाता का खाता खुल गया उस दिन, ये उनके लिए गनीमत है। लेकिन पंजाब किंग्स से बता रही है कि भाई हम पिछली बारी फाइनल पहुंचे थे, तो इस बारी हमें जीतना है। नेट रन रेट थोड़ा सा भी आप देखोगे तो उनको आरसीबी आरआर के मुकाबले हल्का रहेगा, बट क्योंकि उनके मैचेस जो थोड़े से टाइट रहे, क्लोज रहे, उस वजह से वो आपको नजर आ रहा है। पंजाब किंग्स ने भी जो है 2 मुकाबले जीत लिए, और पंजाब किंग्स की टीम, जॉश इंग्लिश वाला एक मिसिंग फैक्टर लग रहा था, बट कूपर कॉनली ने रोल बखूबी निभाया है। और वहां पर उनको क्या चीज चाहिए कि अगर भरोसे से वो करते जाएंगे, बैटिंग थोड़ी सी वल्नरेबल लग रही है, बॉलिंग यूनिट बड़ी अच्छी, डेप्थ भी है, ऑलराउंड ऑप्शंस भी हैं। यूजी चहल अंडररेटेड उस टीम के खिलाड़ी आपको हो गए अभी तक के लिए, बट निहल वढेरा का फॉर्म थोड़ा सा आ जाए बेहतर, कूपर कॉनली ऐसे इंपैक्ट देता रहे, कभी ना भी चले तो ठीक है, वो फेल हो सकता है, इंपैक्ट ज्यादा है उस प्लेयर का। प्रभ प्रियांश वो 11-11 मैचों में प्लेयर ऑफ द मैच ले जा रहा है, प्रियांश आर्या। तो वो टीम भी जो नया, जो हम कहते हैं ना कि नया रूप, नया दौर आईपीएल का, वहां पर डोमिनेट कर रही है। आरसीबी भाई, आरसीबी की जितनी बात करें उतनी कम है। आरसीबी पंजाब, राजस्थान को अगर एक टाइम को अभी भी आप डाउट कर लो, मैं भले टी शर्ट पहनकर बैठा हूं राजस्थान रॉयल्स की, बट क्योंकि थोड़ा सा यंग टीम है, कॉम्बिनेशन क्लिक फिनिश अभी टेस्ट होनी है, कभी कभार फंसोगी भी, तो वो टीम हो सकता है ऊपर नीचे रहे। लेकिन आरसीबी पंजाब आपको लगता है कि पिछले साल की तरह इस बारी भी रिपीट करेंगे, प्लेऑफ्स में 2 टीम्स रहेंगी, तो ये जो है आईपीएल का बदलाव है। बट क्या मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, इनका चांस नहीं है? इस पर आगे आएंगे और मुकाबलों पर भी आएंगे, क्योंकि दिल्ली की टीम भी सॉलिड है। आरसीबी 2 में से 2 जीत, चेन्नई को बुरी तरह मारा उन्होंने। और मुंबई के लिए टेंशन क्या है कि मुंबई अगला खेल रही है आरसीबी, जो मुंबई का अगला मैच है। इवन राजस्थान और आरसीबी की जो है टक्कर है, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है पॉइंट्स टेबल के लिए, पूरा आपको समझाएंगे आगे भी। लेकिन दिल्ली और गुजरात की जो गेम है आज की, उसमें भी पॉइंट्स टेबल थोड़ा सा चेंज हो सकता है। क्या अब तक दिल्ली बोले भाई हम भी 3-3, और दिल्ली 3-3 अगर इन विंस हो गई तो गुजरात टाइटंस 3-3 इन लॉसेज हो जाएगी। गुजरात के लिए अच्छी खबर यह है कि शुभमन गिल आ जाएंगे, लेकिन उनकी बैटिंग में डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा है ऊपर। मतलब ठीक है, ग्लेन फिलिप्स की एडिशन हो गई, लेकिन वॉशिंगटन सुंदर उस रोल में नहीं समझ में आते हैं।
राहुल तेवतिया अब उस तरीके से फिनिश करते हुए नहीं नजर आते हैं। फिर बहुत ज़्यादा आप रिलाई नहीं कर सकते हो, क्या कॉम्बिनेशन फिर अब चेंज होगी, क्या रबाडा को बाहर करके जेसन होल्डर आएंगे, क्या कुछ चेंजेस वो टीम कर सकती है, शाहरुख खान को कब तक बैक करोगे, ये सवाल है उनके पास। बट गुजरात टाइटंस के लिए गेम बहुत ज़रूरी है, वरना गुजरात टाइटंस को भी लोग इसी लाइन में खड़ा कर देंगे। और बिना लेगेसी के मुंबई चेन्नई अलग लेगेसी, केकेआर की भी लेगेसी। जीटी को बोले यार जीते तो थे पहला, लेकिन उसके बाद ठुस है मामला, टीम अच्छी नहीं बनाई क्या। तो पॉइंट टेबल के लिहाज से बड़ी इंपॉर्टेंट गेम है। वहीं डीसी को तो भाई जीतना जरूरी है। डीसी पिछली बारी भी एक ऐसी सिचुएशन से बाहर हुई थी जिसको लोगों ने फिर चोक कहा। तो डीसी जीटी की ये कहानी है। एसआरएच पर अभी अपना वर्डिक्ट यही है कि एसआरएच को भी प्लेऑफ्स मुश्किल होगा, क्योंकि बॉलिंग लाइनअप बैटिंग जबरदस्त है, चलेगी भी, क्लिक भी करेगी, बट बैटिंग कंडीशन डिपेंडेंट है और बॉलिंग आपके पास है नहीं। एज कंपेयर टू शायद चेन्नई बेहतर बॉलिंग है, एज कंपेयर टू शायद आप बात करोगे कोलकाता के भी बेहतर बोल दोगे कि डेथ वेथ में डाल देते हैं उनादकट, हर्षल पटेल, एश्तान मलिंगा, फिर शिवांग अच्छे हैं, लेकिन अभी उनका भी मुश्किल है वहां पर। एलएसजी की जो टीम है, एलएसजी की बैटिंग को क्लिक करना होगा। एलएसजी भी पॉइंट टेबल में मतलब एक कंटेंडर है। अगर हम अभी आरसीबी और पंजाब को डायरेक्ट करें तो ये कंटेंडर्स हैं बाकी, जो हमने डीसी की बात करी, हमने एलएसजी की बात करी, हम डेफिनेटली राजस्थान रॉयल्स की बात कर रहे हैं। तो लखनऊ को जो है थोड़ा सा बैटिंग में ऊपर क्लिक करना है। बॉलिंग यूनिट ने दम दिखाया। मोहम्मद शमी भाई ऑन अ मिशन, हंग्री हैं, भूखे हैं, सेलेक्टर्स को जवाब देना चाहते हैं, जो सेलेक्टर्स फोन उठाकर बता नहीं रहे मोहम्मद शमी को कि क्या है हिसाब किताब। प्रिंस यादव ने इंप्रेस किया है, आवेश खान हमेशा से अच्छे, मोहसिन बेंच पर है, मयंक बेंच पर है, मोहसिन ने एक मुकाबला भी खेल लिया है। राठी जी, स्पिन का उनके पास थोड़ा मसला है, राठी जी अगर नहीं करते अच्छा तो सवाल है, क्योंकि हसरंगा भी चोटिल है, क्या उनकी रिप्लेसमेंट के लिए जा रहे हैं, अलग बात है, अलग मैटर है। बट ये कहानी आगे अब जो मेन मुद्दे पर आती है, सारी टीम डिस्कस कर ली, ये आपकी एमआई, केकेआर और सीएसके का क्या। सीएसके बॉटम पर है और इनके आने वाले अगर आप मुकाबले देखेंगे तो वहां पर जो है समस्या शुरू होती है। सीएसके जो है अब दिल्ली को खेलेगी। आगे जो मुकाबले एक बार मैं आपको बता देता हूं किस तरीके से सिचुएशन है इन टीम्स की अलग अलग। एमआई की अगर बात करूं, पहले एमआई के लिए टफ गेम्स हैं आगे, दोनों मैच उनके जो है 12 अप्रैल 16 अप्रैल, आरसीबी पंजाब जो टॉप 2 की टीम्स है। तो एमआई अगर ये 2 मैच और हार जाती है, कम से कम एक तो चाहिए, 2 जीतेंगे तो फैंस को और भरोसा देंगे, बट दोनों अगर हार गए कहीं गलती से तो लोग बोलेंगे भाई हराया किसको है, केकेआर वो तो पॉइंट टेबल में नीचे ही है। आप 5 में से जो है 4 मैच हार गए, तो एमआई के लिए बहुत जरूरी है रीग्रुप होना, सोचना कि शार्दुल दीपक चहर क्या एक साथ खेल सकते हैं। जवाब शायद ना है। आपके बल्लेबाजों को रोहित शर्मा के ऐसे काम चल जाएगा। एक पारी बड़ी अच्छी, केकेआर को धो दिया आपने, क्या सिर्फ वानखेड़े में ही मारना है। सूर्य कुमार यादव से भी सवाल है, हार्दिक पांड्या विद द बैट कहीं खो से गए, तिलक वर्मा को भी बेहतर आना पड़ेगा। तो मुंबई इंडियंस के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है अगली 2 गेम्स। एक गेम आरसीबी है, एक गेम पंजाब किंग्स, भले घर पर हो, बट आरसीबी डेंजरस टीम है। और तब तक शायद जॉश हेजलवुड भी आ जाएंगे, जॉश द बॉस, कैसे बचोगे, मुश्किल लग रहा है अभी। फिर इनके आगे की जो गेम्स है उनमें से 2 बारी चेन्नई को फेस करेंगे, वहां पर देखेंगे क्या रहेगा, क्योंकि फिर शायद कहीं अगर 2 मैच ये हार गए हो तो आप बराबरी की बात ना कर रहे हो। चेन्नई की बात करें तो चेन्नई को जो अगला खेलना है डीसी अगर जो हम आज का मैच बोल रहे हैं वो निकाल देगी तो डीसी एक टाइट टीम रहेगी, फिर भी अगर हारते हैं तब भी। फिर आपका जो है केकेआर का मुकाबला है, एसआरएच का मुकाबला, ये 2 मैचेस शायद आपके ऐसे रहेंगे जो आप बोलोगे यार कि कमजोर टीमों के बीच है। अगर यहां भी हार गए तो डब्बा पैक है भाई, फिर सीधे मतलब माई भाई को भी हाथ जोड़ना, बोलना कि माई भाई आप मत आओ, हम ही अकेले बेइज्जती कराएंगे, क्योंकि उसके बाद फिर एमआई जीटी एमआई फेस करना है ऐसे। मतलब 3 में से 2 मैच एल क्लासिको वाले जिसकी आज कोई वैल्यू नहीं होगी, और फिर ये लड़ाई हुई कि सीएसके कमजोर है या एमआई कमजोर है। तो ये चेन्नई का हिसाब किताब है। वहीं केकेआर की बात कर लूं, केकेआर का आपको बता दूं, केकेआर बच गई है। केकेआर का अगला मैच बारिश का साया है, केकेआर एलएसजी को खेल रही है। एलएसजी अपना दाव रखकर बताएगी कि भाई हम ऊपर हैं। और फिर उसके आगे जो हम बात करें, केकेआर को चेन्नई खेलना है, जीटी खेलना है, आरआर। केकेआर के मैचेस भी टफ हैं, उनके पास इंजरी का केस जरूर बिगड़ा है, लेकिन अब देखना पड़ेगा कि क्या यहां से होता है। तो पॉइंट्स लेवल पूरा समीकरण समझा दिया। आपको क्या लग रहा है, क्या इस बारी मुंबई की परेशानी देखते हुए मुंबई, चेन्नई, कोलकाता आउट माने, ओवर माने इनके लिए गेम, या आपको लग रहा है वापस आएंगी? चेन्नई कोलकाता तो बहुत मुश्किल है, मुंबई अगर रीग्रुप हो तो वापस आ सकती है। बाकी आप बताइए आपका क्या कहना है। जय हिंद, जय भारत।